गुड इवनिंग क्लास। आज के आपके करंट अफेयर रहेंगे 14 दिसंबर के। कल की 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हु वॉन द टाइटल ऑफ मेंस अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप टाइटल किसने जीता? क्या इंडिया ने जीता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका ने जीता है? ये आपने आंसर करना है। तो किसने जीता? राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये टाइटल जीता है बांग्लादेश ने। ये भी आप याद रख सकते हो। हाँ, इंडिया से आप रिलेट कर सकते हो। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने जीता था। किसको हरा के जीता था? तो वो भी आप याद रखना, साउथ अफ्रीका को। ये वर्ल्ड कप कहाँ पर होस्ट किया गया था? USA एंड वेस्ट इंडीज में होस्ट किया गया था। पाकिस्तान से रिलेट कर लो, 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान होस्ट करेगा। हाँ, श्रीलंका और इंडिया जो है ये 2026 का जो है T20 वर्ल्ड कप जो रहेगा ये इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे। ये भी आप याद रखना, 2026 का। पहले का आंसर रहेगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली? महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली आपने देखा इलेक्शन हुए, तो अब क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र के नए स्पीकर कौन बने? तो ये बताना, क्या एकनाथ शिंदे बने? तो एकनाथ शिंदे से आप याद रख सकते हो, ये डिप्टी CM बने महाराष्ट्र के। आदित्य ठाकरे, अजीत पवार को भी डिप्टी CM बनाया गया है। और राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राहुल नार्वेकर जो है ये यहाँ के स्पीकर बने। और CM कौन बने? CM आप लोग कमेंट में बताओगे, CM कौन बने अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के, ये आप बताओगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली अनवील द स्टैचू ऑफ सरदार पटेल? सरदार पटेल जी का स्टैचू कहां पर अनवील किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने? ये आपने बताना है। क्या देहरादून में किया है, जोधपुर में किया है, बेंगलोर, हैदराबाद, कहां पर किया है? देखो, सरदार पटेल की अगर हम बात करें, ये देश के पहले होम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे थे हमारे सरदार पटेल। और इन्हीं को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपने याद रखना है। सरदार का इन्हें टाइटल जो दिया था, सरदार का टाइटल किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था सरदार का टाइटल 1928 में, जब इन्होंने सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह करा था, तब इनको ये टाइटल दे दिया गया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा? जोधपुर में अब इनका स्टैचू अनवील किया गया है। हाँ, लार्जेस्ट, यानी इनके नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ये लार्जेस्ट स्टैचू, इसकी हाइट मिलेगी आपको 182 मीटर। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? केवड़िया, गुजरात में ये भी है। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टू विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया सेंड 2200 मैट्रिक टन ऑफ राइस? किस देश को इंडिया ने 2200 मैट्रिक टन राइस सेंड किए? क्या म्यांमार को किए, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? म्यांमार जो कंट्री हमारा पड़ोसी देश है, इसको ये इतने राइस हमने अभी सेंड करे हैं। म्यांमार में अगर आपको याद होगा, यहां पर आर्मी रूल चल रहा है। यहाँ की जो सरकार को यानी कि सरकार को गिरा के साइड करके वहां की आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये आपने याद रखना है। बांग्लादेश में भी कुछ स्थिति ऐसी हो चुकी है, वहां के जो है मोहम्मद यूनिस को, यानी कि एक जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी उसका केयर टेकर है, आप मान के चल सकते हो। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए पार्ट, यानी कि म्यांमार को इतने टन राइस भेजे गए। अगला क्वेश्चन ये कहता है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द थीम कंट्री ऑफ द 30th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? क्या जापान बनी, वेल्स बनी, ऑस्ट्रेलिया बनी या फ्रांस बनी? कौन सी कंट्री बनी है थीम? जल्दी से इसका आंसर करो। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सी कंट्री को थीम कंट्री बनाया गया? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? डी पार्ट, यानी कि फ्रांस को क्या बनाया गया है? थीम कंट्री यहां पर बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस आप याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। जापान की कैपिटल कहां पर है? टोक्यो। नेक्स्ट,
इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द बीमा साखी योजना? बीमा साखी योजना कहां पर स्टार्ट शुरू करी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? क्या असम में करी, हरियाणा, उड़ीसा या तेलंगाना में? तेलंगाना से आप याद रख सकते हो, रायतू भरोसा योजना तेलंगाना की है, ये भी आपने याद रखना है। तो राइट आंसर आप करेगा हरियाणा में। ये स्कीम जो लॉन्च करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कहां पर करी है? हरियाणा में। इस स्कीम में क्या क्या आपको मिलेगा, यानी हरियाणा में अब देखोगे तो आफ्टर लखपति दीदी स्कीम थी यहाँ पर, फिर एक और ड्रोन दीदी, ये भी यहाँ की है, सोलर दीदी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, कहाँ की स्कीम है? ये हरियाणा की है। बीमा साखी अ न्यू स्कीम लॉन्च किसने शुरू करी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वन डे। ठीक है, आगे आप पढ़ कितने? दूसरा, दिस स्कीम एम्स टू ट्रेन 2 लाख वुमेन, 2 लाख वुमेन को ट्रेन करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और ड्यूरिंग द 3 years ट्रेनिंग पीरियड अ वुमेन ट्रेनिंग विल गेट 7,000, 6,000 या एंड 5,000 पर मंथ इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। यानी उन्हें क्या है, पर मंथ 7,000, 6,000 और 5,000 हर साल, यानी पहले साल 7,000 दिया जाएगा पर मंथ, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 पर मंथ दिया जाएगा। तो किस स्टेट ने करी है? हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन ये है, वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लॉन्च रिसेंटली? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहां पर रिसेंटली लॉन्च किया गया है? दिल्ली में किया गया है, गोवा, पंचकुला या गुवाहाटी? जल्दी से इसका आंसर करो। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहां पर लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका रहेगा दिल्ली। ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से आपका, इमैनुअल ओद्रेगो हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने? जापान के बने, जापान के नहीं, तुनिशिया, इजराइल या बर्किना फासो? बर्किना फासो के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, तो याद रखना आपने बर्किना फासो, इमैनुअल ओद्रेगो। Who recently became the 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई? 26th गवर्नर कौन से बने अभी आरबीआई के? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, और यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कौन बने? सतीश कुमार, संजीव खन्ना, संजय मूर्ति या संजय मल्होत्रा? सतीश कुमार की अगर हम बात करें तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बने? यह पता होना चाहिए आपको, रेलवे बोर्ड के। संजीव खन्ना की अगर हम बात करें 51st सीजीआई बने इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और राइट आंसर क्या रहेगा आपका? संजय मल्होत्रा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हाँ, संजय मूर्ति किसके अध्यक्ष? हाँ, संजय मूर्ति आपके नए कैग बने। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? संजय मूर्ति बने। और इस चारों के चार आप नाम आपको पता होने चाहिए, यहां से एक नया क्वेश्चन आपका सीधा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेज से एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछ जाते हैं। 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, तो राइट आंसर रहेगा आपका 10th ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। थीम क्या थी इसकी? आर राइट्स, आर फ्यूचर, राइट नाउ। थीम आप याद रखना, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डेज की थीम है आर राइट्स, आर फ्यूचर एंड राइट नाउ। Which day has been declared by the United Nations General Assembly as World Meditation Day? World Meditation Day किस डे को किसको डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस डे को डिक्लेयर किया है? क्या 21 दिसंबर को किया है, 23 दिसंबर, 4 दिसंबर या 1 दिसंबर? अगर हम 1 दिसंबर की बात करें तो वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे याद होना चाहिए आपको सबको। 4 दिसंबर की करेंगे हम बात तो नेवी डे, नेवी डे या सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा 21 दिसंबर, ये डिक्लेयर किया गया है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन द कंट्री इन 2023-24 फ्रॉम 1918 इन 2014-15? इन 2014-15 में सेक्स रेशियो था 1918 और 2023-24 में सेक्स रेशियो कितना, ये आपने बताना है। सेक्स रेशियो होता क्या है कि 1000 अगर मेल है तो फीमेल्स कितनी है इसमें? अगर मेल 1000 है तो फीमेल्स कितनी है? तो ये थी 2014-15 में कितनी थी? 918। लेकिन आपने बताना है 2023 एंड 24 में कितनी है,
तो ये आपका क्या राइट आंसर रहेगा, तो 930, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका ए पार्ट यानी कि 930। तो डाटा किसने किया, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन डाटा फ्रॉम द हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डाटा है ये, आप देख सकते हो। और दूसरा द नेशनल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, और दूसरा गर्ल्स की एनरोलमेंट भी स्कूल में काफ़ी बढ़ी हुई है। पहले ये कितनी थी 75.151% से इंक्रीज होके ये हो चुकी है 79.4%। कितनी हो चुकी है 79.4%। तो ये अभी आपने याद रखना है, कब 2021 एंड 22 का जो डेटा हमारे पास है। व्हेन इज बोधी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अब बोधी डे कब सेलिब्रेट किया गया इंडिया में ये आपने बताना है। तो बोधी डे यानी कि जब गौतम बुद्धा को क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उस दिन को बोधी डे बनाया जाता है। और बोध गया बिहार में एक जगह है, बोधि ट्री के नीचे उन्हें क्या हुआ था, अनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान हुआ था। तो राइट आंसर क्या रहेगा 8 दिसंबर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। Celebrated on 8 December in India, this day commemorates the moment when Siddhartha Gautama attained enlightenment and he became Mahatma Buddha from Prince सिद्धार्था गौतमा, यानी सिद्धार्था गौतमा से वो क्या बन गए, सीधे महात्मा बुद्धा बन गए। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी पार्ट यानी कि 8 दिसंबर। Who has recently launched the Copernicus Sentinel-I-1C satellite from the वेगा सी रॉकेट, वेगा सी रॉकेट से किसने लॉन्च की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैक्सा, इसरो या नासा। तो किसने लॉन्च करी ये वाली, तो राइट आंसर रहेगा आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, राइट आंसर। जैक्सा की अगर हम बात करें जापान की स्पेस एजेंसी है, किसकी, जापान की। और ये पहली कंट्री बनी है जिसने वुडन सैटेलाइट लॉन्च की है, वुडन सैटेलाइट। ठीक है, इसरो का मिशन याद रख सकते हो, गगनयान। और नासा किसकी एजेंसी है, यूएसए की। और नासा के एक मिशन चल रहा है प्रीफायर। तो इतनी सी चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट Zscaler थ्रेटन्स लैब्स 2024 रिपोर्ट, विच कंट्री इज द टॉप कंट्री इन टर्म्स ऑफ मोबाइल मैलवेयर अटैक्स, यानी मैलवेयर अटैक एक मलेशियस अटैक होता है। इसमें क्या होता जाता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से डाटा को चुराया जाता है। तो किस देश पे यानी कौन सा देश बना है इसका ज़्यादा इस पर थ्रेट्स वगैरह फेस किए। तो राइट आंसर आप करेगा आप इंडिया, यानी कि अपना प्यारा भारत इंडिया ज़्यादातर थ्रेट्स इसने फेस करे किसके, मालवेयर अटैक्स के। मैक्सिको की, अमेरिका की हम बात करें अगर, अमेरिका के में भी रिसेंटली इलेक्शन हुए तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे अभी। रशिया में भी इलेक्शन हुए, रशिया के कौन, रशिया के व्लादिमीर पुतिन। और रशिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन जो है किसके पास है, रशिया। इंडिया में जो न्यूक्लियर बम जो है कितने, 172। ये भी आपने याद रखना जो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, एसीसी के कौन प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं अभी, तो याद रखना आपने शम्मी सिल्वा जो है नए प्रेसिडेंट बनेंगे एशिया क्रिकेट काउंसिल के। जे शाह जो है आईसीसी क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और थॉमस बैच जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बैच और एशियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष है रणधीर सिंह। तो राइट आंसर आप करेगा शम्मी सिल्वा। ठीक है, व्हाट इज द रिसेंटली रिवाइज्ड जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट बाय आरबीआई, आरबीआई ने कितनी जीडीपी फोरकास्ट करी है आने वाले ईयर दो यानी कि 24-25 के लिए, तो कितनी करी है, पहले करी थी इन्होंने आरबीआई ने, कितनी करी थी 7.2%। लेकिन अब जो फोरकास्ट करा वो 6.6%। उन्होंने कहा कि इतनी जीडीपी इंडिया की रह सकती है। अगर आरबीआई की अगर हम बात करें, आरबीआई को कहा जाता है बैंक ऑफ द बैंकर्स।
आरबीआई की अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, जिस 6 में से 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स आपके। क्लास कैसी लगी आप शेयर कर लीजिए अपने अपने, हाँ सुझाव दे सकते हो क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।